हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गालिब 12। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। आपके एग्जाम में इससे कम से कम 2 या 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो अंत तक जुड़े रहेंगे, अंत तक इसको देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वॉइस का हिंदी क्या होता है। तो वॉइस का हिंदी होता है वाच्य। ठीक है, वाच्य होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें जो होता है सब्जेक्ट का रोल क्या होता है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग रोल ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, रोल ऑफ सब्जेक्ट यानी कि जो वॉइस होता है, 2 तरह से रोल होगा। ठीक है, एक जो जिसको हम लोग एक्टिव जैसे बोलते हैं ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। जो एक्टिव वॉइस होता है ना, जिसको ए भी बोल सकते हैं, इधर पे भी लिखिए। जो ये एक्टिव वॉइस होता है, ये क्या होता है, हु बहु टेंस होता है। ठीक है, इसको टेंस जैसे हम अगर लिखें कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या हुआ, टेंस हो गया ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये का पूरा टेंस है। और जो हम लोग पैसिव में जिसको चेंज करते हैं वही होता है क्या, हम लोग का वॉइस। ठीक है, तो जो एक्टिव होगा पूरा का पूरा क्या होगा, टेंस होगा, और जो पैसिव में जो चेंज करेंगे वो होता है वॉइस। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वॉइस कहते किसे, है ना। तो हम लोग वॉइस का डेफिनेशन होगा, यहाँ पर लिखा वॉइस का डेफिनेशन। व्हेन वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट, मतलब जब हम लोग के पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और डोंट टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड वॉइस। यानी कि जब हम लोग के पास वॉइस में कोई भी मतलब ऐसे टेंस ले लिए, जब उसको वॉइस में चेंज करेंगे तो उस टाइम हम लोग के पास कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, और का मतलब या उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे होते हैं, उसी बोलते हैं हम लोग वॉइस। ठीक है, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप, यानी वॉइस को हम लोग 2 ग्रुप में स्टडी कर सकते हैं। जैसे पहला होगा एक्टिव, और एक्टिव वॉइस आप लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग का है पैसिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाउ टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। तो अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं हम रूल ऑफ चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव। क्या रूल होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल है ऑब्जेक्ट टेक टू प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट टेक टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पहले आएगा। जैसे हम लिख देते हैं क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट लिख दिए। उसके बाद देखिए एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, यानी कि उचित हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक है, तो क्रिकेट के साथ इज ही लगेगा क्योंकि ये कह सकते हैं एक क्रिकेट एक पर्सनल है ना, खास है, तो यहाँ पर इज ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा है एनी वर्ब इज चेंज इनटू V3, यहाँ पर मेन वर्ब चाहे वर्ब 4 रहेगा, वर्ब 5 रहेगा, वर्ब 1 रहेगा, 2 रहेगा, जब भी हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब 3 लगेगा। तो प्लेइंग का वर्ब 3 होता है प्लेड, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लेड। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर है आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। हमेशा जब भी पैसिव चेंज करते समय जब भी वर्ब 3 लग जाएगा ना, उसके बाद बाय यूज होगा। ठीक है, प्लेड बाय हम लोग लगा दिए। अब देखिए 5वां रूल हम लोग का है सब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। क्यों, क्योंकि आई तो यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ये हम आपको इसका चार्ट लिखवाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है ये
ही का हिम कैसे हो गया, ये अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। देखिए ये चेंज करने का ये रूल है, इसको आप लोग याद रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और